शिक्षा सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का दिसंबर माह में प्रोजेक्ट कार्य एवं मिड लाइन आकलन किया जाना है। इसका यह संक्षिप्त दिशा निर्देश आ चुका है। इसके पहले हम बेस लाइन आकलन कर चुके हैं, ऑनलाइन एंट्री कर चुके हैं। इस संक्षिप्त दिशा निर्देश को जानते हैं और समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका अखिल ज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं और इस निर्देश को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। मिड लाइन आकलन 2021 के संबंध में दिशा निर्देश सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। मिड लाइन आकलन दिसंबर माह में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 30 अंक प्रश्न पत्र एवं 10 अंक प्रायोजना कार्य होंगे। इस तरह कुल 40 अंक होंगे। इस अंक विभाजन के सारे दिशा निर्देश तो आपको मिल जाएंगे। मैं सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, निश्चित है आपको अच्छा भी लगेगा। मिड लाइन आकलन में प्रश्न पत्र 1 होगा, जो कि खंड आ होगा 30 अंक का, खंड बा होगा 12 अंक का, खंड सा होगा 8 अंक का। ये जो खंड आ बा सा है, ये 3 खंड इसमें रहेंगे, लेकिन जो मिड लाइन का आकलन होना है खंड आ से उस कक्षा का प्लस 10 प्रायोजना कार्य से, तो यानी कुल मिड लाइन आकलन 40 अंक का कहलाएगा, जो कि अगले कक्षा में कक्षोन्नत के लिए गणना की जाएगी, अंक सूची में जुड़ेगा। 10 अंक के प्रायोजना कार्य में कुल 3 प्रश्न होंगे। इसमें से तीनों प्रश्न 5-5 अंक हैं, लेकिन कोई 2 प्रश्न हल करना है, यानी प्रायोजना कार्य 10 अंक का होगा। इस तरह हम देख रहे हैं प्रश्न पत्र खंड आ 30 अंक और 10 प्रायोजना कार्य कुल मिला के 40 अंक जो होंगे वो उनके अंक सूची में जुड़ेंगे। खंड बा 12 अंक और खंड सा 8 अंक का होगा। तो इस तरह से अगर हम पहला भाग देखते हैं 40 अंक, खंड बा का 12 और खंड सा का 8, इस तरह ये 20 अंक मिला के 60 अंक का पूरा एग्जाम ये होना है, आकलन होना है। प्रश्न पत्र में खंड आ जो होगा, इसको तो हम बोल ही रहे हैं कि अंक 30 अंक का होगा, खंड बा 12 अंक का, खंड सा 8 अंक का। इसी तरह प्रश्नों की संख्या खंड आ में 10 प्रश्न होंगे, खंड बा में 4 प्रश्न होंगे और खंड सा में 3 प्रश्न होंगे। इस तरह प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र 17 प्रश्नों का होगा। ये प्रश्न पत्र किस तरह से होंगे उसको देखेंगे। कक्षा 5 से 8 तक की कक्षाओं के लिए इस तरह होगा। मान लीजिए उदाहरण हम लेते हैं कक्षा 8 को, तो जिस कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहा है, यानी 30 अंक का जो प्रश्न पत्र रहेगा वो कक्षा 8 से होगा। यदि हम कक्षा 8 के विद्यार्थी को उदाहरण लेकर चल रहे हैं, खंड बा जो उसका 12 अंक का होगा, ये वाला ये कक्षा 6 से होगा। और खंड सा जो होगा, जो 8 अंक का है, 3 प्रश्न है, वो 6 से 2 क्लास पीछे यानी कक्षा 4 का होगा। इसी तरह 7वीं का भी लेंगे, 2 क्लास पीछे और खंड सा 2 क्लास पीछे उससे भी। लेकिन कक्षा 4 के बाद जो होगा, कक्षा 4 के विद्यार्थी का जो आकलन होगा उसका खंड आ कक्षा 4 का होगा, खंड बा कक्षा 3 का होगा और खंड सा कक्षा 2 का होगा। मतलब एक कक्षा पीछे होगा। लेकिन 5वीं से 8वीं तक 2 कक्षा पीछे का आकलन किया जाएगा, जिसमें खंड आ उसी कक्षा का होगा जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है। ये जो मैं उदाहरण के माध्यम समझाया वही इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की बात जहाँ पर है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन खंडवार यानी खंड आ बासा का किया जाएगा, यानी तीनों का अलग अलग होगा और इनकी अलग अलग एंट्री भी होना है, जिसकी अंतिम तिथि यहाँ पर प्रदर्शित है। 15 जनवरी 2022 तक हमको कर लेना होगा। ये भी स्पष्ट है यहाँ पर, खंड आ जो कि 30 अंकों का है, जिसमें 10 प्रश्न होंगे, उनके प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थी के ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा एवं इसके ग्रेड की प्रविष्टि विद्यार्थी के प्रगति पत्रक में की जाएगी। बा एवं सा खंड के प्राप्तांकों की प्रविष्टि प्रगति पत्रक में नहीं की जानी है। इसीलिए खंड आ 30 अंक और प्लस 10 अंक का प्रायोजना कार्य कुल 40 अंक का मिड लाइन आकलन होगा। खंड आ के आधार पर ग्रेड का निर्धारण होना है और मिड लाइन में खंड आ के 30 अंक और 10 अंक प्रायोजना के कुल 40 अंकों के आधार पर ग्रेड का निर्धारण होगा। प्रश्न पत्र लर्निंग आउटकम्स पे आधारित होंगे। ये आप कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बुक्स में आप देखेंगे कि फ्रंट में ही E1, E2, E3 करके लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। ज्ञान और अवबोध के आधार पर बच्चों के आकलन के लिए तैयार किया गया ब्लूप्रिंट है। इससे हम यह तय कर पाते हैं कि बच्चे को हम जो सिखाना चाह रहे हैं वह सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा। उसी लर्निंग आउटकम्स के आधार पर इन प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जा रहा है। मिड लाइन आकलन के लिए ये समय सारणी भी घोषित की जा चुकी है, जिसमें कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक स्तर के लिए समय रहेगा प्रातः 8 से 10:30 बजे तक। मिडिल स्कूल का कक्षा 6 से 8 का 6 विषय का पूरा 29/12 से लेकर 4/1 तक का ये टाइम टेबल इसमें दिया हुआ है। जो 10 अंक का प्रायोजना कार्य है उसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। यह आवश्यकता अनुसार प्रायोजना यानी प्रैक्टिकल को समूह में या जोड़ों में या व्यक्तिगत रूप से
किया जा सकता है। इस लाइन के उत्तर पुस्तिकाओं को जैसे आप सुरक्षित रखे हुए हैं अभी, उसी तरह मिड लाइन के भी उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना है, जिनकी अलग अलग स्तर पर जांच हो सकती है। इसके प्राप्तांकों को आप निश्चित समय में यानी 15 जनवरी तक ऑनलाइन एंट्री करवा लेंगे। निश्चित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल पर यदि पहली बार आए हों, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।